ये बोल रहे विश्व में डंका बजा जब से मोदी जयंती 2014 से पहले। और अमेरिका में ना मोदी के वीडियो देख लेना, मोदी गो बैक के नारे लगे हैं। आदमियों गोबर हो या अनभक्त हो, देखो ये होता है गोबर का असर और पेशाब जो दिमाग में सड़ चुका है। मतलब पढ़ा रहे हैं बच्चों को और ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं करे। जैसा गुरु ऐसा चेला, ये बिल्कुल गोबर भक्त हैं। अभी इनकी पत्नी से पूछेंगे भाभी जी से क्या कराओगे, बेटे को सरकारी नौकरी। बाप की चड्डी फटी पड़ी, बेटा कर रहा मोदी मोदी, ठीक है, वो वाला हाल चल रहा है। मोदी पहचान इसलिए है क्योंकि मोदी ने काम करा है। अगर आपके किसी पार्टी ने काम करा तो उसका नाम भी जाना जाता। मोदी इस देश का पहचान है। मोदी जी पहचान नहीं है इस देश की पहचान। भारत खुद अपनी एक पहचान है, ठीक है ना। हाँ, खुद भारत एक पहचान है। भारत पहले तो जनसंख्या में नंबर 1, ठीक है, गन्ना में उत्पादन में नंबर 1, गेहूं उत्पादन में नंबर 1, दूध उत्पादन में नंबर 1, सबसे ज़्यादा लंबी रोड इसके अंदर, सबसे ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग इसमें ज़्यादा। अब बताओ, बुद्ध से पहचान है। अडानी की बहू जाकर कह रही है ना, आई एम कम फ्रॉम बुद्धा लैंड, तो बुद्ध से पहचान है ना। मोदी से तो नकाम है बुद्धा की, मैं मोदी की लैंड से आया हूँ, वही बोला ना, गौतम बुद्ध की लैंड से आई हूँ। तो बुद्ध के नाम से जानते हैं, बुद्ध के नाम से जानते हैं भारत को, मोदी के नाम से नहीं जानते। और अमेरिका में ना मोदी के वीडियो देख लेना, मोदी गो बैक के नारे लगे हैं। और अब दूसरी ओर बताओ, ब्रिटेन का है ऋषि सुन करके एक वो है, हाँ ऋषि सुनक, वहाँ के हिंदू मंदिर सब बंद करवा दिए उसने। और हिंदू ही है वो, ब्राह्मण है, 50 मंदिर बंद करवा दिए और ब्राह्मणों की नो एंट्री करवा दी। रोक लो उसे जाके। पंडितों को वीजा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं इतना जानता हूँ, अभी सऊदी अरब में किसी मंदिर का उद्घाटन हुआ, दुबई में, तो उसका श्रेय किसको जाता है? किसको श्रेय जाता? वहाँ की सरकार को जाता। यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, वो मतलब मंदिर बनाएगी अपने लिए, मतलब कि इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं भाई, मंदिर बना रही है मोदी के चक्कर से। आज मोदी नहीं होता तो इंडिया में जो आम आदमी की औकात है ना, बाहर जाके आप देख लीजिए, बाहर के लोग आके बताते हैं भारत क्या है, इंडिया क्या है। ये बोल रहे विश्व में डंका बजा जब से मोदी जयंती 2014 से पहले। मैं अभी बता दूं, ये मालदीव जानते होंगे, मालदीव ने साफ मना कर दिया कि भारत के यहाँ लोग नहीं आएंगे, इन्हें पता ना भी, मना नहीं किया, ठीक है ना, मना कर दिया। मैंने चेक कर लिया, बोलने कि मालदीव मना किया है, मालदीव ने मना नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जा करके, लक्षद्वीप में जाकर नरेंद्र मोदी ने बस एक वहाँ पे वीडियो शूट किया है। उसके बाद पता क्या हुआ, कितने फ्लाइट कैंसिल हो गए मालदीव के लिए, उसकी GDP गिरने लगी। ये बात है वेबसाइट पे, मतलब विकिपीडिया की बात करें, विकिपीडिया पे हम भी अपना अकाउंट बनाएंगे, कुछ भी टाइप कर देंगे वो सेव हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलेंगे? भाई देखिए, महंगाई तो 2014 से बढ़ी है, उसके पहले बढ़ी थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद से महंगाई तो बढ़ती आई है, वो बढ़ती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। क्या बोले? देखिए, महंगाई की बात मैं बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी देश को अगर आगे बढ़ना है ना, तो क्या होगा, कैपिटलिज्म का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अब आपको मतलब भी नहीं पता होगा शायद कैपिटलिज्म का होता क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने क्या देश में व्यापारियों को आगे बढ़ाना होगा। व्यापारियों को बढ़ाएंगे आगे तो भ्रष्टाचार जो सरकारी में बैठ के ना खा रहे हैं, उनकी जगह हटेगी, और जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, तो वो अपना कंट्रोल करेगा एम्प्लॉइज़ पे, तो भ्रष्टाचार कम होगा कि नहीं कम होगा। अगर आप सरकारी ऑफिसर को देख लो तो उनकी मोटी तनख्वाह आती है और प्लस में वो खाते भी हैं भ्रष्टाचार करके। पर क्या आप किसी प्राइवेट कंपनी में भ्रष्टाचार कर लोगे? कैसे करोगे आप? तो भ्रष्टाचार को रोकना किसका काम है? भ्रष्टाचार कम कैसे होगा? कैपिटलिज्म से तो होगा। आपको कंट्री को डेवलप करना है तो कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी भ्रष्टाचार कम हो गया मोदी जी के राज में? वर्ल्ड की आप बताइए। मैं मोदी की मैं पूरी बात बता रहा हूँ अपनी। देखिए, दुनिया में अगर किसी भी कंट्री को देख लो आप, अगर वो डेवलप हुई है तो उसने कैपिटलिज्म को फॉलो किया है। तो फॉलो करने के लिए अमेरिका को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए। ब्रिटेन ने राज किया इंडिया पे, उसने क्या नीति अपनाई थी? कैपिटलिज्म, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या इंडिया में डेवलप करे। तो भुखमरी पर कहाँ है हमारा देश? भुखमरी देखिए कहाँ पर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इंडिया में आज बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे क्या? जैसे कि एजुकेशन में इन्होंने बताया, एजुकेशन में तो भाई वर्ल्ड में हमारी जो हिंदू शास्त्र पढ़ लीजिए, वो इन्वॉल्व हो रहा है। इन्होंने एक चीज़ बोला है कि भारत का एक बच्चा मतलब इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो मोदी जी ने स्कूल खुला नहीं है, स्कूल नहीं खुला है, कॉलेजेस नहीं है, 8 तक के सरकारी स्कूल में। अभी तो हाल में लॉन्च हुआ कि कंप्यूटर नेसेसरी है, कंप्यूटर आपको पढ़ना है। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे कहाँ जाएंगे? क्या बोलेंगे भाई साहब? देखो भाई साहब कह रहे हैं कैपिटलिज्म, और इनका एक तर्क और बहुत बढ़िया था, जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतना भ्रष्टाचार कम होगा। भाई साहब कह रहे हैं ना, तो मोदी जी जो सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं वो सरकारी ले रहे हैं, सारे गार्ड जो सरकारी हैं वो भी ख़त्म करवा दें। दूसरी बात, ये पहले आदमी मिले हैं जो गरीबों के लिए
प्राइवेट कंपनी, हाँ। ला रहे हैं, चाह रहे हैं। अब इनसे ये कह रहे हैं प्राइवेट में शोषण नहीं होता, करप्शन नहीं होता। भैया 10 हज़ार में मैंने शोषण की बात भाई शोषण हो ही होता है, वो भ्रष्टाचार शोषण ही होता भ्रष्टाचार है। की बात बोलिए। शोषण ही होता है। 10,000 रुपये में एक आदमी को 12 घंटे नौकरी करा रहा है प्राइवेट वाला, और सरकारी में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करा सकते। इन्होंने बोला 12 घंटे, रूल है 8 घंटे का। 8 घंटे बाद जो करते हैं वो ओवर टाइम होता है। 2004 में 2800 रुपये तनख्वाह थी। बता दे बताओ, बोलो कोई 2004 में तनख्वाह कितनी थी नोएडा के अंदर? कितनी तनख्वाह थी? अरे आप बता 2004 दीजिए में कितनी थी? 2800 रुपये। 2800। हाँ, कितनी है? आज 20,000 है। ये देखिए, ये तरक्की हुई है मोदी राज में। क्या है? अब भैया 2004 में जाओ तो सैलरी मेरी काय का काम काहे में किसका काम करते हो? सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड हाँ। कितने घंटे ड्यूटी करते हो? 12 घंटे। और बाकी लोग 12 घंटे, वो 10 घंटे 8। 12,000 में नौकरी कर रहे हैं गार्ड यार। कहाँ पे? 20,000 बता रहे हो। भाई मैं अपनी करा रहा हूँ ना, मुझे आज अपनी कमा मुझे रहे हो यार। 12-13 साल हो गई करते हैं। कोई 40,000 रुपए कमा रहा है। सर झूठ बोल रहे हैं। किसी की गार्ड की किसी है, लेकिन और अरे सुनो, मेरे छोड़ो, मेरे छोड़ो। गार्ड की नौकरी 20,000 की मुझे दिखा भाई, दो। हेलो। हाँ हेलो। 13 साल हो गए मुझे एक बिल्डिंग में। 13 साल 13 साल हो गए गाड़ मराते वहाँ पे। भाई सुनो, बेचारे इनको 9-9 हज़ार रुपए मिल रहे मेरे हैं, पड़ोस में हुए। ठीक है ना? 9-9 हज़ार में तो सुनो, 2004 में कितने तनख्वाह थी गार्डों की? है। अरे सुनिए, डिबेट ऐसे नहीं होता है। 4-5 हजार। 4-5 साल हज़ार कितनी हो गई अब? हैं? कितनी साल हो तो- गई? उसमें उस टाइम में आटा क्या भाव था? 2004 में मैं 2004 में आया था नोएडा में। क्या भाव था? 12 रुपए किलो। और सैलरी कितनी थी? बताओ। 4,000-5,000 रुपए। तो क्या अंतर हो गया 800 पहले में? किराया कितना था? अब डीजल पेट्रोल क्या रेट था? सीएनजी क्या रेट? वो भी सस्ता था, वो भी सस्ता था। कितना सस्ता था? 30-35 रुपए होगा। भारत कर्जे में तो अब- कितना था? अब 2004 तीन गुना होगा ना? कैसे? अब 5,000 सैलरी थी, डीजल पेट्रोल 35-36 था, अब 100 अब ठीक है ना? अब 100 जा रहा सीएनजी, अब 3 गुना बढ़ गया पेट्रोल, 4 गुना, 3.5 गुना। पब्लिक कितनी बढ़ गई? है? 2004 से अब तक पब्लिक कितनी बढ़ गई? पब्लिक पहले ना बढ़ रही, क्या पब्लिक? उसी रेशो में ना बढ़ रही। मतलब पब्लिक बढ़ गई तो पैसे बढ़ जाएंगे। 1947 में देश आजाद हुआ। सुनो सुनो सुनो, सन 1947 में देश आजाद हुआ। कितनी पब्लिक थी 2001 में? 2001 में शायद ऐसी होगी 100 की होगी। अभी कितनी है? आज 140-50 करोड़ है। 2011 में कितनी थी? 121 करोड़। अब ये अभी तो मुझे नहीं 140। पता यार। 10 साल में 20 करोड़ सिर्फ आबादी बढ़ी। 20 करोड़ कितनी थी? सर, सिर्फ 20 करोड़ बढ़ी है। सन 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद उस समय आबादी तो उस कितनी टाइम थी? पर आटा 1 रुपए किलो बिकता। सोचो, सरकार ने 1 रुपया, महात्मा गांधी ने 1 रुपया किलो जब सरकार पकड़ी ऐसे करके तो 1 रुपया किलो आटा था। अच्छा। तो आज तक आटा इतना महंगा क्यों छोड़ा उन्होंने? सन 2014 तक कांग्रेस थी पूरे भारत में। 2014 पहले कितना था? है कितना? और अब 2014 से अब तक 30 रुपए पे पहुंच गया आटा। 20 रुपये आटा है। तो सैलरी भी तो कितनी पहुंच गई कहाँ से आदमी? अब मुझे ये बताओ, नोएडा के अंदर ये बताओ, मोदी जी ने कौन सी तनख्वाह बढ़वाई है यूपी में बताइए। नोएडा में कितनी बड़ी? माँ मुझे बताओ, सैलरी कहाँ पे बढ़ी है नोएडा के अंदर? तो राम 10 यार, साल में। ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते 20,000 कमाते हैं मैं आप। बता तो रहा हूँ, 2004 में आया था यहाँ। 2800 रुपए नौकरी करता था जवाब दे रहा हूँ मैं। 2004 में आया था तो 2800 रुपए नौकरी करता था मैं। 2004 को छोड़ो, 14 के बाद बताओ। अरे यार 14 तो आज मैं कमा तो रहा हूँ 16, 18, 20 हजार। हमारा सुनो, तो मोदी जी जब तक योगी जी आए 10 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पे यूपी में। आप बताइए कि सैलरी किसकी बढ़ी है हमारे यहाँ पे नोएडा के अंदर? किसी की नहीं बढ़ी। बताओ। फिर तुम सरकार ने बोला होगा ये सैलरी हमने दी है यार। मैं बता रहा हूँ ना तुमको। अखिलेश सुनो, अखिलेश सरकार, सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश सरकार आई थी मुलायम सिंह की, तब सैलरी बढ़ी थी। और मायावती की सरकार आई थी, तब सैलरी बढ़ी थी। अब बताओ यूपी में कब सैलरी बढ़ी है? तुम बढ़वाओ ना, करो ना। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। ये क्या तुम बढ़वाओ? मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं जवाब दे दूं पहले 2 मिनट। अनशन कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट का जवाब सुन लो पहले। अनशन दे रहा हूँ। हम आज ही कंपनी से बोल दें 10 बंदे कि हमें काम नहीं करना, गाड़ पे ऐसी लात मारेगा कंपनी वाला कि बाहर भगा देगा। क्योंकि भुखमरी इतनी है देश के अंदर। मैं कारण भी बता रहा हूँ, पहले सुन लो। भुखमरी इतनी है भारत देश के अंदर। भुखमरी बोलो ना मेरे से। आबादी किसके हैं 10 बच्चे? कारण है आबादी। 10 बच्चे भाई हम पे है 4-5। भैया क्यों बनाए? किनके?
मुसलमान पानो दस बच्चे कर रहा अरे तो वही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो वही है यार। एक नौकरी खाली, एक वैकेंसी खाली हुई, एक इंसान की सुनो तो भाई यार। हिंदू मुस्लिम वाली बात अरे है। यार, आप मैंने रोजगार पे बात करो, मैंने मुंह सुनी। आप रोजगार पे बात करो। एक बच्चा, मैं तुमको जवाब दूंगा रोजगार का। अरे एक वैकेंसी खाली हुई, 15 पहुंच गए वहाँ पर, इसका कारण बताओ क्या है? ये सरकार की गलती है ना। 10 साल से सुनो आज पहली बार हमारे यहाँ पे अभी पेपर लीक हुआ, आपने देखा बच्चों का? कहाँ पे हुआ आप सब? क्या करा आपने? अभी अगर कोई और की सरकार होती ना तो इतने बीजेपी वाले डंडा ले लेके धरना प्रदर्शन करते, और आज तक नौकरी कितनी दी है सरकार ने? मैं जवाब दे रहा हूँ यार, इनका जवाब दे रहा हूँ। अभी पेपर लीक हुआ है तो 6 महीने बाद फिर होगा ना। बैठे 6 महीने में जो अभ्यर्थी जिनकी एज हो जाएगी वो क्या करेंगे? जो 2 साल से मेहनत कर रहे, कैसी बात कर रहे हैं यार आप? हमें सैलरी बता दो कब बढ़ी है। आप सरकार की वो दे दें। देखो बात करने सिर्फ मोदी जी की हमें 10 साल में बता दो आप कि मोदी जी ने ये वाली सरकार में सैलरी बढ़ाई है, सिर्फ इतना बता दो हमें। नहीं बढ़ी है, मुझे नहीं पता इसकी। ये आपने बोला 20 मेरे 2004 से और अब तक 20,000 हो गई। मैं सुनो मैं जिस टाइम पे जीएसटी लगती, मेरी बात सुन लो सरकार, पैसे बढ़ा देती मालिक मेरा। बाबूजी मेरी बात सुनो, जब मैं जीएसटी आप नहीं बोलते तो आपकी अरे क्या सुन तो लो मालिक, मेरी बात तो जवाब दोगे? बताओ कौन बता रहे? जब शैली आप अपने आप से बढ़वा लोगे। अरे मेरी बात तो जवाब दे लो, सुन लो मेरी बात। जब मैं जीएसटी लगी थी ना, जब नोटबंदी हुई थी, मैं आज भी कुछ आदमी का नाम बता दूंगा तो मैं जिसमें दिल्ली में काम करता था और 1000 रुपए डेली के कमाता था। आज मैं 7:30 बजे तक ड्यूटी करूं, 8:30 तक करूं, 700 रुपए कमा के आता हूं। और नहीं अभी भी गवाह है इंसान मेरे सामने, ठीक है? जीएसटी लगी का तब से तुमने रोजगार देखा है? जीएसटी से पहले हम दादागिरी से पैसे लेते थे क्योंकि हम फैब्रिकेटर के यहाँ पे काम करते थे। मेरी बात सुनना, अगर हमने मशीन बंद कर दी ना तो वो कहता था कि भाई हम तुम्हें रेट इतना देंगे, काम करो। और आज तुम बंद करके दिखा दो ना, गांड पे लात मार के ना 4 नौकरी में भगा देगा तुम्हें। सैलरी की बात तो दूर की रही, तुम 100 रुपए की नहीं बोल सकते उससे। अगर उसने बोलना सैलरी 10 को मिलेगी तो 10 से पहले उसके दरवाजे पे नहीं जा सकते तुम। उसकी भी गाड़ फटी पड़ी है ना, 18% वो भी दे रहा है ना भैया। हम भी तो दे रहे हैं, 18% मैं भी दे रहा हूँ यार। मैं कल टीवी खरीदने गया था, कह रहा था 18% जीएसटी नहीं देते क्या? मैं 18% दे रहा हूँ। वो तो सभी दे रहा है, आप हर कोई तो सब दे रहा तो चलिए, तो सरकार बनाएगी ना यार। सरकार फिर क्या कर रही है? सरकार की बात आई, सरकार देखो, एक मास्टर की आज से 20 साल पीछे जाओ, मेरी 40 साल एज है, 40 साल, आपकी एज नहीं हुई 40 साल, 40 साल पीछे जाओ, अगर 25 साल पीछे जाओ जब मेरा होश होगा, अगर मैं 12-13 साल पीछे होऊंगा तब मैं एक स्कूल में जाता था पढ़ने, तो उसमें मास्टर की तनख्वाह कुल 2300 रुपये थी सरकारी स्कूल की, और आज उनकी 1-1 लाख तनख्वाह है मास्टर प्राइमरी स्कूलों की। एक बात सुनिए, आप बताओ। अब मैं इनको जवाब दूंगा, मैं दे रहा हूँ जवाब, मैं दे रहा हूँ जवाब, प्राइवेटों में अब मैं जवाब दे रहा आप हूँ। सुनिए। मायावती की सरकार आई थी, हाँ। सबसे पहले, उससे पहले अखिलेश, मायावती की सरकार पहले थी। मायावती थी, मायावती अखिलेश सुनो, मायावती की सरकार थी। हाँ। मायावती ने नौकरी कौन सी निकाली थी जिससे गरीब को अनपढ़ 10वीं पास को 5वीं पास को रोजगार मिला था? वो बताओ। झाड़ू वाली, हाँ। उसमें कौन कास्ट बढ़ती हुई थी? वो सब हुए थे ना, सारे टोटल। जो पढ़ा लिखा था उसने नौकरी ली। हर जाति उनकी की। सैलरी सुनो, उनकी सैलरी कितनी थी? 8,000 रुपए लगे थे। आज उनकी सैलरी कितनी है? 30-32 हजार रुपए। 38,000 है। फिर हाँ। वो किसने करी? सरकार ने करा ना, रोजगार युवाओं के लिए। सरकारी नौकर अब है सुन ना लो वो। दूसरी बात, अच्छा। अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस वाली वो निकाली। अच्छा। जब अखिलेश सरकार आई तो एम्बुलेंस वाली नौकरियां निकाली, तो उसमें किसको रोजगार मिला? युवाओं के लिए, पब्लिक को, हाँ। पब्लिक को। उसी ने सैलरी बढ़ाई थी यहाँ पे भी, नोएडा के अंदर में जब यहाँ पे था। अब आप बताओ। तो प्रधानमंत्री चुन लो ना अखिलेश जी को। अरे यार हम तो चुनेंगे ना जिसको चुनना है, उससे क्या मतलब हो गया? अब आपको बुरी लगी ये वाली बात? पीएम बनाओ यार उन्हें, हम हमारी बात बुरा काम। मैंने रोजगार देना किसका काम है ये बताइए? रोजगार बना यहाँ पे गवर्नमेंट का है, लेकिन यार इतनी पब्लिक है, कहाँ तक गवर्नमेंट को? इतनी पब्लिक है, सबको दे दे तो गवर्नमेंट। टैक्स भी नहीं था, अब तो इतनी टैक्स का पब्लिक दे रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो दुआ चाहता हूँ भगवान से, ऊपर वाले से, कोई सरकार बने पूरे भारत में 140 करोड़ सरकारी नौकरी होनी सुनो तो चाहिए। मेरी बात, बताओ, मेरी हो बात, मैं सकता है जवाब दे रहा हूँ। जी, बताओ। सुनिए, अब जवाब। जब अखिलेश की सरकार आई थी, मायावती की सरकार आई थी, जब रोजगार भी बने, मायावती ने स्कूल भी बनवाए यहाँ पे नोएडा के अंदर। आपको पता? सुन लो मेरी बात, मेरा जवाब दे देना बाद में। अब तो हमारा ये हिसाब है भैया, सबको सरकारी नौकरी देनी चाहिए 140 करोड़ लोगों को। रोजगार ना होती तो दूसरे ने की, ये जो पत्नी इधर को भाग रही है ना रोज, ठीक है ना, कंपनियों में आज वे ना भागती, ठीक है, अच्छी तनख्वाह,
आज गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी होती, सुविधा होती, तो ये अपने बच्चों को पालने के लिए 6-6 हजार के लिए अपने आप से समझ लो। औरत जो जा रही है, अच्छा मर्जी की मालिक है, अपनी मर्जी से। और भैया मैं सब कहता हूँ, सबको सरकारी नौकरी कोई नहीं जाना चाहिए बाहर। 5 बच्चे बता रहे हैं अपने। सुनो सबको 20-20 लाख मिल जाए, कौन नौकरी करने जाएगा ये बताओ पहले। अरे यार आदमियों गोबर हो, आदमियों गोबर हो या अनभक्त हो, कौन सी बात करते हो? 20 लाख रुपए मिलते होंगे कोई गवर्नमेंट? ये भी सरकारी नौकरी नहीं भैया, नहीं, कौन जाएगा? अरे तुम ये हो, जैसा गुरु ऐसा ही चेला। इतनी चूतियां बनती सरकारी नौकरियों में है ना, आदमी लेने के लिए घूमता है ना। अच्छा पढ़ाई को कर अच्छा बालक पढ़ रहे हैं तुम्हारे? हाँ, पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? एक में 7वीं में, एक 8वीं में और एक 9वीं में। 3 बच्चे पढ़ रहे हो। 3 क्या बच्चे हैं तुम्हारे? 5 बच्चे। क्या बच्चे हैं? देखो हमारे 2 का सबसे बड़ा उल्लंघन तो इन्होंने करा, ठीक है? 5 बना रहे हैं, ये जनसंख्या ये बढ़ा रहे हैं, 5 बच्चे बना रहे हैं ये। दूसरी बात ये दूसरी बात, मैं बच्चे कम करूंगा। अच्छा ये बताओ, गार्ड बनाओगे अपने बेटों को? नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे? अच्छा काम कराएंगे। क्या कराओगे? अरे क्या कराओगे? नौकरी नहीं कराऊंगा। नौकरी नहीं करा? अरे मतलब ये सरकारी नौकरी नहीं करवाएंगे, नहीं नौकरी नहीं करानी। सरकारी नौकरी नहीं करानी, ये नहीं करवाएंगे अपने बच्चे को सरकारी नौकरी। जैसा गुरु ऐसा चेला, ये बिल्कुल गोबर भक्त है। अभी इनकी पत्नी से पूछेंगे, भाभी जी से क्या कराओगे? बेटे को सरकारी नौकरी, बेटी से। और दूसरी बात, अपनी आपके कसम नौकरी नहीं करानी। तुम भी तो सरकारी नौकरी नहीं करवाएंगे। ये नौकरी मेरा जीवन तो कट ही रहा है। मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। 2 किलो गोबर खा के मुझे ज्यादा मेरे बाप ने नहीं पढ़ाया। ये देखो, ये होता है गोबर का असर और पेशाब जो दिमाग में सड़ चुका है। मतलब पढ़ा रहे हैं बच्चों को और ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, खुद गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अपना बिजनेस खोलो, अपना स्टार्टअप खोलो, खुद नौकरी कर रहे हैं गार्ड की। हाँ जी साहब आ जाओ, ले भाई मूंगफली ले जाओ, मूंगफली लाता होगा। मतलब यार कौन देगा सरकारी रिश्वत लेते हैं क्या? आज से नहीं, बहुत पहले से है। रिश्वत कहाँ नहीं बताओ? कहा नहीं अगर धर्म ईमानदार है कोई आदमी जो रिश्वत नहीं देता हो सरकारी नौकरियों में? बिल्कुल दे में है, बिल्कुल दे में। लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता, जब अपनी बेटी का अपनी बहन का रिश्ता करने जाते हो ना, जब भी तुम देते हो है ना, जब दहेज लेते हो ना, अपने आप को सुधार लो ना। 5 बालक बना दिए, गवर्नमेंट कह रही है 2 बना। पहले तो तुम सुधरते, 5 क्यों बनाए? ये तो दम की बात होनी चाहिए। ये तो दम की बात होनी चाहिए। मतलब मूर्खता को दम कहते हैं। बच्चा बनाना नु दम की बात है। अबे फिर तो कुतिया में ज्यादा दम हुआ, कुत्ते में और सुअर में। तुम तो ज्यादा बच्चे बनावर, एक बार में बना दे 8 बना दे तो। अच्छा मतलब सुअर 10 बच्चे बना देता है एक झटके में। आपने बोला, सुनिए, आपने बोला अपने बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं लगवाएंगे। नहीं मिलेगी, नहीं भाई। क्यों नहीं मिलेगी भाई? जब आपके बच्चे में काबिलियत हो क्यों नहीं मिलेगी? अब उतना पढ़ाई नहीं पाएंगे हम गरीब आदमी। तो ये किसकी गलती है? पढ़ाई नहीं देना किसकी गलती है? शिक्षा नहीं देना, शिक्षा देना कर सरकार का काम है। इस भाई ने 12वीं फेल पिक्चर नहीं देखी, 12वीं फेल पिक्चर नहीं देखी। IAS बन गया ना वो, IAS बन गया। हमारे बागों में से 3 IAS बने हैं, एक तो बिल्कुल विधवा का बना है। क्या तुम्हारा नहीं बन सकता बच्चा? मतलब तुम तो गार्ड हो। कैसे बनेगा? नहीं, इन्होंने पहली सोच रखा है कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं पढ़ाना नहीं है। अभी भाभी जी से पूछेंगे ना, नहीं कहेंगी मेरा वाला सरकारी लग जा। आज गोबर भक्त है ना, बिल्कुल गोबर में नहावे। BSc करिए, कॉल सेंटर में नौकरी करती है। कॉल सेंटर में और बच्चे कौन पालना है? बच्चे हम पालते हैं। मान लो अभी तो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं ये। भाई यार कैसा आदमी क्या है? ये वाला नहीं बताया भाई, और भी घर में सदस्य है, वो ही करेगी। कौन डबल ड्यूटी करते हैं, ये डबल ड्यूटी है? एक बार बताओ, कॉल सेंटर की नौकरी क्या घंटे की है? 8 घंटे की। अच्छा जी, आने जाने में 10 घंटे लग जाते होंगे। 63 में। 63 में तुम्हारी 12 घंटे की ड्यूटी है। हाँ टेक महिंद्रा में जाती है। तो अरे टेक महिंद्रा में ठीक है। 12 घंटे की ड्यूटी है। देखो सुनो, प्राइवेट नौकरी गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी है, 12 घंटे आराम से कर सकते हैं और कोई कंपनी पे क्लेम नहीं हो सकता।
सकता। पहले क्या होता था, पहले तो ओवर टाइम का पैसा मिलता था, लेकिन अब सरकार ने ओवर टाइम का पैसा काट दिया है। भाई साहब ये हैं 12 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हैं, इनकी पत्नी नौकरी करने जा रही है और इनके 5 बच्चे हैं। उन 5 बच्चों को कौन पाल रहा है, कौन खिला रहा है, इनसे पूछ लो। क्योंकि जैसा इनका चेला है, जैसा इनका गुरु है, घर से बेघर घूम रहे हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी उनकी है नहीं। पत्नी उनसे अकाउंट मांग रही है अपना कि भाई मुझे भी गारंटी दे दो, मेरे साथ भी 7 फेरे लिए थे तुमने, जीवन मेरी सुरक्षा करने का वादा लिया था, उन्होंने उनको गारंटी दी नहीं। ऐसे इनके चेले हैं। कहाँ गए चेले साहब? चलेगा वो तो चलेगा, वो चलेगा। तो भैया देख लो वैसे भैया कुछ भी कर लो भैया, बीजेपी आएगी। अरे 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 रुको, बोल कर भाग रहे हो। देखो ये ऐसे ऐसे हैं, आएगी। मुंह नहीं धोया होगा भी 4-5 दिन से, देखो कैसा हो रहा, मुंह में सड़ा पड़ा है, आएगा मोदी। मतलब कुछ आदमियों का बिल्कुल बाप की चड्डी फटी फटी कुछ भी बेटा नहीं। कर रहा मोदी मोदी। क्या बोले? बाप की चड्डी फटी फटी बेटा कर रहा मोदी मोदी। ठीक है, वो वाला हाल चल रहा है। ठीक है, जिस दिन कांग्रेस आ गई ना, बैलेट पेपर से साइन करा लो और बैलेट पेपर डलवा लो, बीजेपी 30% आ जाए तो भाई साहब हम नाक कटा देंगे। बोलिए बोलिए, हम बोल रहे हैं ईवीएम से मत डलवाइए, बैलेट पेपर से डलवाइए। बोलिए राजीव भाई साहब बोल रहे थे कुछ, क्या कुछ नहीं भाई, मैं तो उस बात का हम जवाब बोल देना रहे हैं। चाहता। किस बात? ये कह रहे थे कि गार्ड की नौकरी भी, मैं जियो मार्ट में काम करा 1.5 साल भाई, वहाँ पे गार्ड की नौकरी, उसमें 12 घंटे की जॉब करते, लेकिन 32,000 की सैलरी है। नहीं, मैं उसका बता रहा हूँ कि कमाने, भाई मेरा, मैं गुड़गांव गया, मेरी बात सुनो, मैं गुड़गांव गया, ऐसा नहीं कमाने वाला कमा नहीं रहा, ये और ये है ना, कमाने वाला रैपिडो भाई, रैपिडो में, अब मैं रैपिडो चलाओगे, मना कर देंगे, मना कर दिया। नहीं चलाया जाएगा। मेरी बात तो सुनो, करने वाला मैं बता रहा हूँ, उस बंदे ने मेरे सामने, मैं कह रहा था भाई मैं महीने पे तेरे को स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उन्होंने 58,000 महीना सैलरी कमाई है, 58,000, 25 दिन का। कोई ये बोलता है ना कि भाई नहीं कमाने वाला होना चाहिए, बस क्या बोलेंगे? उनकी बात सही है, कमाने वाले में दिमाग भी होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं लगवाएंगे, काबिलियत भी तो होनी चाहिए। 5 बच्चे हैं, सैलरी 20,000 है, कहाँ से कर लोगे? देश की जीडीपी कितने नंबर पे? पहले नहीं थी। नहीं, अभी कितने पे? पहले आज से 4 साल पहले कितनी थी जीडीपी? कितनी थी? अब वर्ल्ड का 4था नंबर का देश बन चुका है जीडीपी में। चाइना को फेल कर रहा है, चाइना को चाइना को फेल कर रहा है भैया। कर्जा कितना हो गया? कौन सा कर्जा? ठीक है, अपने मान लिया, मैं बता रहा हूँ, तुम 4था नंबर मार रहे हैं, हम दूसरे नंबर मान लिया, पहले नंबर मान लिया, फिर ये 10,000 9,000 में क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? संख्या कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है? हैं? जब सुनो मेरी बात सुनो हैं? आज का इंसान, ठीक है, अभी थोड़ा सा शिक्षित हो गया है। पहले क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जब इंडिया पढ़ेगा तो विकसित भी होगी, और ठीक है, जो पढ़ रहा है, जिसे नॉलेज है ना, वो कमा भी रहा है। वो ऐसे 10-10 हज़ार रुपए नहीं कमा रहा। आज रैपिडो भी चला के ना इंसान 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपए कमा रहा है। बेशक वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है। आज से 4 साल 5 साल पहले ना, यहाँ से जब देखोगे ना तुम, तो बहन तो पूरा जंगल दिखता था ये। आज तुम्हें यहाँ के 8-8 10-10 लाइन दिख रही है। आज इसका जवाब मैं दूंगा, मैं भी दे सकता हूं। इसका जवाब मैं। इस आदमी, सुनो, इस आदमी का पूरा चश्मा चढ़ा हुआ है। 4-5 साल कह रहा है, मैं 2008 से यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, 2008 से देख रहा हूँ, और ये इतनी लंबी फेंक रहा है, इसको लपेटने में हो सकता वो भी पीछे हो जाए, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ कुछ था ही नहीं, जंगल था। अरे जंगल के बाद तुमने 2014 से आए हो, कितनी कंपनियां बना के खड़ी करी, जरा बताना किनके? कितनी कंपनियां खोली है? कितनी कंपनियां? कितनी कंपनियां 2014 से बन के खड़ी हुई हैं? एक भी ना। ये तो कोरोना ने बिगाड़ दिया ना भाई। ये कोरोना जो आया, उसमें आधी से ज्यादा कंपनी बंद हो गई। जीएसटी कितने लगाई? जीएसटी कितने लगाई? तो भाई जीएसटी लगेगा नहीं तो अरे देश यार रुक जाइए, आप इनसे हो रहा है डिबेट। कहाँ से चलेगा? मैं तो जीडीपी के बारे में ये बोल रहा था। आज अभी के समय में, अभी के हाल फिलहाल में एक मतलब वो आया है, न्यूज़ आई है, जिसमें इंडिया की जीडीपी जो है ना, वो चाइना से भी बेहतर स्पीड में बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। और अदर कंट्री की, जो कि हमसे विकसित शहर है, हमसे बढ़िया उसकी टेक्नोलॉजी, हमसे बढ़िया जापान हो गया, अमेरिका हो गया, उनका हो गया, ठीक है। इस 7 महीने में हमारी जीडीपी बढ़ ही रही है, लेकिन उनकी जीडीपी कम हो रही है, और कम हो रही है, और धीरे-धीरे कम होते जा रही है, ठीक है। अब हो गया। अब ये सुनो, जो तुम जीडीपी चिल्ला रहे हो, उन देशों के ऊपर विदेशी कर्ज कितना है? उन देशों के ऊपर विदेशी कर्ज कितना है? कर्ज है थोड़ी बहुत,
क्यों नहीं पता? नहीं ये पता। कौन पता? हम अब करेंगे। क्यों नहीं पता? आप बताओ, आप बताओ। फिर वही बात, तुम्हें भुखमरी में कितना नंबर पहुंच गया भारत, इसके बारे में नहीं पता? भुखमरी में कितने नंबर आगे बढ़ गया? इंडिया बोलते हैं, वो कितना आगे बढ़ गया नहीं पता, ये भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं सिर्फ थोड़ा बता दिया कि इतने नंबर जीडीपी बढ़ गई, अब वो उसी में खुशी के मारे घूम रहे हैं। अगर जीडीपी इतनी बढ़ गई है तो ये कंपनियों को, ये मतलब सरकार पैसा कब बढ़ाएगी? कब बढ़ाएगी? पैसा जब वोट तुम्हारा लेने आएगी तब बढ़ाएगी। जब तुमको कहेगी हाँ आपकी हम तुम्हें 15,000 रुपये महीने की सैलरी कर देंगे तब देंगे। ठीक है, कहा है कि तुम भ्रम में पड़े हो, कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये सब कागजी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, हकीकत से बहुत दूर हो, हकीकत से बहुत दूर हो। अरबों खरबों रुपए कर्जा लद गया तुम्हारे ऊपर, 1,40,000 रुपये कर्जा है, तुम भर भी नहीं पाओगे। अब गवर्नमेंट लेना चाहे तो तुम नहीं दे पाओगे। बातें कितनी लंबी फेंको। क्या बोलेगा? आप जवाब दीजिए। 1,40,000 हर आदमी, ये खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, इसके ऊपर भी, ये खड़ा है, इसके ऊपर भी 1,40,000 तो मिनिमम है ही। ये है तुम्हारे ऊपर कर्जा और तुम जीडीपी की बात कर रहे हो। नहीं, आपको विदेश का होता है, देश का नहीं पता आपको। सुनो सुनो सुनो, वो जो आप कर्जा कह रहे हो, ठीक है, कर्जा कैसे? अच्छा एक सुनो, तुम मोदी जी से कहो कि पूरे भारत देश का कर्ज जो 205 अरब करोड़ दिखा रहे हैं वो खत्म कर दो, हम वोट दे देंगे। कौन से देश पे कर्ज नहीं है? लिखवाओ मुझे, कौन से ऐसा कौन सा देश है? मैं बोल रहा हूँ, बताओ ना। ऐसा कौन सा देश है जिसके पास कर्ज नहीं है? नाम बताओ ना। तुम जापान, चाइना सर्च करो, कौन है तुम्हारे पास? रुको यार, कौन है? मत जाओ ना। कौन है? तुम जापान, अमेरिका सबका नाम ले रहे, जर्मनी का, उनका सबका दिखाओ। सुनो, अब जैसे हमारा कर्ज है ना, ठीक है, अब पहले अभी मोबाइल को मान के चलो, ठीक है, मोबाइल पहले बहुत सही था, 5G आ गया है और इतना प्रोग्रेस कर गया है। ठीक है, पहले हमारी एक्सपोर्ट कम थी, ठीक है, अब एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हाँ, इस चीज़ पे बात हो रही है कि हमारी एक्सपोर्ट धीरे क्यों हो रही है इतनी, ठीक है, बढ़नी चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट इसलिए कम हो रही है क्योंकि जितना हम बना रहे हैं ना, हमने यदि 100% बनाया ना तो हम 80% खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं। क्योंकि हमने मान लो 100 मोबाइल बनाए, 80 मोबाइल हम खुद यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, और इसलिए हमारी मतलब एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही। अरे भाई 80% क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? आप अभी जब आपको देश आगे बढ़ाना है तो कमी करो ना, जरूरी 80% यूज कर रहे हैं। सबके हाथ में मोबाइल दे दोगे, इससे क्या कर लेंगे बताओ? मोबाइल दो दोगे, वो मोदी दे रहा है क्या? आप अपने पैसे खरीद रहे हो? पैसे मत यहाँ आने ही मत दो ना। खरीद तो आप रहे हो ना, कैसे नहीं आने देगा भाई? जब तुम कह रहे बाहर माल नहीं जा पा रहा तो बाहर वाला भाई कंपनी में हम थोड़ी छूट लेने जा रहे हैं। बढ़ेगी कैसे? क्या चीज बढ़ेगी कैसे जब एक्सपोर्ट नहीं होगा? कहीं तुम कहीं इधर बता रहे, कहीं कंपनी में तुम काम कर रहे हो ना, उस कंपनी का भी माल ना एक्सपोर्ट के लिए बनना होगा यहाँ से, ठीक है, इम्पोर्ट के लिए नहीं बनता। इम्पोर्ट के लिए जो छोटी मोटी कंपनियां होती है वो बनाती है। ये जो पहन रहे हो ना, ये इम्पोर्ट वाला सामान है। तुम्हारे कंपनी में जो काम बनता होगा ना, 20-20 हज़ार का जैकेट बनता होगा, वो भी एक्सपोर्ट के लिए। उससे क्या इंडिया की जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, इंडिया की तुम वही जीडीपी चिल्लाते रहोगे और कुछ तुम नहीं बता पाओगे। तुम जब जीडीपी बढ़ रही है तो इनके क्यों नहीं पैसे बढ़ रहे हैं? ठीक है, तुम जीडीपी तो इतनी दिखा रहे हो, लेकिन जो इस समय भुखमरी से लेकर ये सब चला, ये तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ की आबादी में कितनी तनख्वाह 10,000 रुपये से ऊपर की है बताओ? देखिए 140 करोड़ की आबादी है, कितने लोगों को 10,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है बताओ? मैं मानता हूँ आपने बोला 140 करोड़ हमारी देश की जनता है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी सरकार, इतना बड़ा जनता है, इतना बड़ा हमारे मतलब इतनी बड़ी मतलब भीड़ है हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है, भीड़ है, मतलब हम लोग भेड़ बकरी है, जनता भीड़ है। अब जनता भीड़ है कि भेड़ बकरी है ये बताओ? अरे यार तुम्हें हम भेड़ कहें, बकरी कहलाओगे अपने आप को? कोई नहीं क्यों ऐसी बात बोलते हो? एक तरफ जितनी ज्यादा पावर होती है उतना ही देश तरक्की करता, ठीक है, और तुम कह रहे हो भीड़ है, कैसी बात घुमा रहे हो? भीड़ आगे बोलो, जनसंख्या है। हाँ, जनसंख्या तो क्या बुरी बात है? नहीं, वो अंकल बोल ले दो, आगे बोलो, आगे बोलो। जनसंख्या बुरी बात है? बुरी बात है क्यों नहीं है? क्योंकि जब इंडिया के जितने मतलब प्रोग्रेस होगा उसी हिसाब से तो भाई सबका मिलेगा। मोदी ने बोला कि नहीं भाई तुम अपना बिजनेस करो, बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है, अपना बिजनेस करो, और हजारों ऐसे मतलब वो लाए, आप सबको 2-2 हज़ार रुपए हर महीने के बैंक में मिलते हैं, ठीक है, किसान योजना मिलता है हर महीने 2-2 हज़ार आते हैं किसानों को मतलब कुछ ऐसा है 2 महीने 3 महीने पे हर महीने आते हैं किसानों को। 12,000 आते हैं साल का 12,000 आते हैं किसानों का 12,000 है, अब ये 12,000 पहुँच गए, 6,000 है ना।
हाँ तो वही 6,000 आते हैं। 6,000 मिलते हैं आपने कहा जनता ज्यादा है। 5 किलो यूरिया, वो 5 किलो बोरी जो कम करी है वो कहाँ गई है? 5 किलो बोरी जो खादों यूरिया की बोरी कम करी वो कहाँ गई है? यूरिया की बोरी मिलती कब है? यूरिया की बोरी तो खरीदनी पड़ती है ना हमें। अरे बोरी खरीदना पड़ती है, तो उसमें जो 50 किलो जो 5 किलो कम करी वो कहाँ पैदा गया? वो तो ग्रोस की ना, जो भाई हमारी मान लो 5 किलो लगती थी, उतने ही उसमें हमारी जब 4 किलो लग रही है तो वो तो फायदा है ना। तुम्हें माल दिया जा रहा है जो 500 ग्राम दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल, कौन से मुद्दे हैं जो किसकी सरकार लाना चाहेंगे ये बताइए। इंडिया गठबंधन किस मुद्दे पर वापस आएगी? सारे मुद्दों पर वापस आएगी। इनका हर चीज जुमला निकला है, सारा जुमला लेते लेते हम लोग थक गए हैं। अब हम जुमला समझ में नहीं आ रहा है, किस जुमले को उठा के फेंके, दूसरों वालों को जुमला देखे कहीं सही है नहीं है। किसकी सरकार आएगी 2024? आएगी तो बीजेपी। ठीक है, मुद्दा बताइए, मुद्दा किस मुद्दे पर वापस आएगी? मुद्दे पे आएगी, पूरा इंडिया गठबंधन मिल गया। अभी चुनाव हुआ था थोड़ी दिन पहले, उसके बाद भी इंडिया साइड हो गया। इसका जवाब मैं दूंगा भाई। इंडिया में नीतीश कुमार था, नीतीश कुमार बीजेपी में आ गया। जब तुम्हारा नेता तुम्हारा इंडिया संगठन ही नहीं संभल रहा तो तुम कैसे इस चीज पे गारंटी दे सकते हो कि हमारी संभल किस कह रहे हैं? सब इधर तो उधर हो ही रहे हैं, उनमें कौन संभल रहा है? राम के हनुमान कहे जाने वाले चिराग कहाँ जा रहे हैं? राम के हनुमान कहे जाने वाले चिराग कहाँ जा रहे हैं? अभी मतलब ये इसका कहावत समझाओ ना, राम के तो कहावत बोल दिया तुमने। मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान थे, अब वो किधर जा रहे हैं? ये तो नहीं पता। चिराग पासवान की तो अलग वो है ना। चिराग पासवान की तो अलग पार्टी तो तुम्हें वहाँ इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी पार्टियां दिख रही हैं और तुम्हें अपने एनडीए में नहीं दिख रही हैं। ये चीज तो सोचो आप, जब इतनी बड़ी पार्टियां सारी एक में मिलके इंडिया बनी, ठीक है, उसके बाद नहीं जीती तो अब कैसे? वो देखो वो बेईमानी जो है वो छोड़ो। 28 पार्टियां वो है, करवा दिया साढ़े ना, यूं है कौन? हो गया